असम के लाडले लाखों दिलों की आवाज जुबीन गर्ग, उनकी मौत को पहले हादसा कहा गया, लेकिन अब इसी मौत को हत्या बताया जा रहा है। राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच असम विधानसभा भी हिल गया है। इस खुलासे के बाद मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जुबीन गर्ग की मौत सादा और सीधी हत्या है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच, वो परतें, वो किरदार जिनकी वजह से इस केस ने न सिर्फ दुख नहीं बल्कि सनसनी खड़ी कर दी। क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश? किसने छीनी पूर्वोत्तर की सबसे प्यारी आवाज और क्यों? आइए शुरू करते हैं इस बड़ी पड़ताल को। दोस्तों, असम की राजनीति में आज ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहली बार, और वो भी सबसे साफ, सबसे कड़े शब्दों में कहा कि जुबीन गर्ग की मौत सादा और सरल हत्या है। आमी जुबीनक লৈ ধেমালি কৰিব আহা নাই, আমি जुबीनक লৈ राजनीति কৰিব আহা নাই। जुबीनक न्याय प्रदाনৰ কাৰণে যদি जुबीনৰ বিচাৰ লাগে অনুগ্ৰহ কৰি এসআইটি তদন্ত নোহোৱালৈকে এসআইটিৰ বিপক্ষে কথা কৈ তেওঁলোকক ডিমৰালাইজ নকৰিব। যিদিনাখন তদন্ত ৰিপৰ্ট আহিব, চাৰ্জশ্বিট আহিব, সিদিনাখন যদি কোনোবা উকিলে কয় দিছ ইজ এ উইক চাৰ্জশ্বিট, বেলেগ কথা। কিন্তু আজিৰ দিনটো যেতিয়া আমি দেখাই নাই চাৰ্জশ্বিটখন কি হ'ব, মোক এনেকৈ এটেক কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিয় হত্যা বুলি কৈছে? আৰে দিছ ইজ অন ৰেকৰ্ড, এখন কোৰ্টৰ ৰেকৰ্ডত আছে যে দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মইতো হত্যাটো হত্যাই কম, ইট ইজ এ মাৰ্ডাৰ। মই আজিও এক সদনত কৈছো, এণ্ড উইল ফলো মাৰ্ডাৰ কেছ। আৰু কোনে মাৰিছে তাকো আজি আমি অনুমোদন লৈছো। এজনে মাৰিছে, আনকেইজনে সহযোগিতা কৰিছে। সো উই হেভ বুক 4 to 5 people on murder case। ये बयान सिर्फ एक लाइन में नहीं था, ये पूरी कहानी को उलट देने वाला विस्फोट था। सीएम हिमंता यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने हत्या की और कई लोग उसके साथ मिले हुए थे। यानी यह कोई अचानक नहीं हुआ, हादसा नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड अपराध है। और दोस्तों, यह सुनकर सदन में सन्नाटा छा गया। लेकिन असली भूचाल तब आया जब सीएम ने बताया कि उन्होंने खुद इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाई है, और वो भी साधारण एफआईआर नहीं बल्कि साजिश और हत्या की सबसे गंभीर धाराओं के साथ। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 61, 105 और 106 ये वही धाराएं हैं जो कॉन्स्पिरेसी, इंटेंट टू मर्डर और सह आरोपियों की भागीदारी जैसे अपराधों को कवर करती हैं। और फिर मुख्यमंत्री ने एक और अहम खुलासा किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी इस जांच को मंजूरी दे दी है। अब यह मामला सिर्फ राज्य का नहीं, देश के सबसे बड़े सुरक्षा ढांचे के तहत जांचा जाएगा। मतलब अब कोई बच नहीं पाएगा, न वो जिसने वार किया, न वो जिसने उसे बचाने की कोशिश की। दोस्तों, मुख्यमंत्री के बयान के बाद असम में जांच अब बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है, और सबसे बड़ा कदम है एसआईटी का गठन। जी हां, असम पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो सीआईडी की सीधी अगुवाई में काम करेगी। ये वही सीआईडी है जो राज्य के हाई प्रोफाइल मामलों की दिशा बदलने के लिए जानी जाती है। इस बार उसके सामने है दशकों की सबसे पेचीदा मौत जुबीन गर्ग का केस। और एसआईटी ने शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि यह जांच सिर्फ कागजों में नहीं चलेगी, जमीन पर असली सबूतों के बीच जहां सच छिपा होता है। इस मामले में एसआईटी ने अब तक 2 अहम जगहों पर छापेमारी भी की है। जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर और एनईआईएफ के आयोजक श्याम कनु महंता के घर। दोनों नाम फिलहाल शक के घेरे में हैं, और पुलिस यह देख रही है कि घटना की रात किसने क्या देखा, किसने क्या छिपाया और किसने किसे बचाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात, यह जांच सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रही, अब इसमें शामिल हो चुका है एक जुडिशियल कमीशन भी, जिसकी कमान संभाली है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सैकिया ने। मतलब अब हर बयान, हर सबूत, हर चुप्पी कानूनी रूप से दर्ज की जाएगी। यह सिर्फ जांच नहीं, एक न्यायिक परीक्षा है जहां झूठ की कोई जगह नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दो टूक कहा है कि झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं होगा।
जिनके हाथ लगे होंगे उन्हें जवाब देना ही होगा। उनकी भाषा, उनकी टोन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि अब यह केस सिर्फ भावनाओं का नहीं, एक मिशन का रूप ले चुका है। और सबसे बड़ा ऐलान, चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है और वो तारीख है 8 दिसंबर। यानी अब इस केस की उलझी गाथा को बंद कमरों में नहीं, कानूनी दस्तावेज तय करेंगे। सोशल मीडिया और फैंस के बीच बेहद डरावनी कहानी जन्म ले रही है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जुबीन गर्ग की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र थी। रेडिट पर कई यूजर्स ने ऐसी बातें लिखी हैं जो इस केस को और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाती। यॉट की रात सब कुछ पहले से तय था। कुछ ऑनलाइन बयान बताते हैं कि उस रात जुबीन अपने करीबी रिश्तेदारों और साथियों के साथ एक यॉट पर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो पानी में उतरे उसे वो सुरक्षा, वो सपोर्ट नहीं दी गई जो ऐसे हालात में दी जानी चाहिए थी। तो क्या यह लापरवाही थी या कोई इंतजार कर रहा था कि एक हादसा बन करके ही रह जाए? जाबो दे सबसे सिहराने वाला आरोप है। एक रेडिट यूजर्स ने लिखा कि जुबीन जब पानी में संघर्ष कर रहे थे, जब वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, तब किसी ने कहा जाबो दे, मतलब उसे जाने दो, मरने दो। यह शब्द, इन 3 शब्दों ने इस केस को सिर्फ संदिग्ध नहीं, सीधा क्रिमिनल बना दिया। सवाल है कि क्या कोई जानबूझकर उसके हाथ पीछे हटाता रहा? क्या किसी ने उसे बचने की या बचाने की कोशिश नहीं की? और दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे चौंकाने वाला आरोप है कि जुबीन को पहले ही जहर दिया गया था। कहानी यह कहती है कि जहर देने का उद्देश्य था उसे कमजोर करना, बेहोश करना और फिर उसकी मौत को एक दुर्घटना की तरह दिखा देना। अगर यह सच है तो यह सिर्फ मर्डर नहीं, यह एक डार्क प्लान्ड ऑपरेशन है जहां हर घटना को एक्सीडेंट की तरह सेट कर दिया जाता है। सवाल है कि क्या जुबीन की आवाज दुश्मन बन गई थी? अब जनता में एक और सवाल गूंज रहा है, क्या जुबीन गर्ग को इसलिए मारा गया क्योंकि उसकी आवाज, उसका स्टारडम किसी के लिए ईर्ष्या बन चुका था? क्या किसी को लगने लगा था कि उसकी लोकप्रियता, उसकी मौजूदगी किसी की पावर के रास्ते में आ रही है? क्योंकि जब एक स्टार गिरता है, सबकी निगाहें सिर्फ मंच पर नहीं, मंच के पीछे खड़े छायाओं पर भी जाती है। जुबीन गर्ग की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, उसने पूरे असम का दिल चीर दिया है। असम में एक कहावत है, जुबीन सिर्फ गाते नहीं थे, वह असम की आत्मा को बोलते थे और उसी आत्मा पर आज सबसे बड़ा घाव लगा है। ऐसे में यह सिर्फ एक मौत नहीं, एक न्याय की लड़ाई है। लोग टूटे दिल से लिख रहे हैं कि हमने अपनी आवाज़ खो दी, हमने अपना गर्व खो दिया, हमने अपना भाई खो दिया। अब बातें सिर्फ शोक तक सीमित नहीं, जनता साफ साफ चेतावनी दे रही है कि अगर सच्चाई नहीं निकाली गई, अगर जांच नहीं हुई, तो जुबीन की आवाज़ उसकी मौत के बाद भी गूंजती रहेगी। ये शब्द सिर्फ एक गुस्सा नहीं, यह एक आंदोलन की शुरुआत है, क्योंकि एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज़ होती है। और जुबीन गर्ग की आवाज़ आज भी पूरे असम में, हर घर में, हर दिल में गूंज रही है। लेकिन इस बार यह आवाज़ संगीत नहीं, यह आवाज़ न्याय की पुकार है। आप क्या मानते हैं इस बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए ONOC इंडिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।